This video contains explanation of the topic transportation in human, and in this video we will discuss lymphatic system that is related to the transportation itself. And this is from chapter number 6, life processes, class 10th biology. So let's see what lymphatic system of the human body is. See, it is considered as parallel. Okay, we can consider it the parallel thing of circulatory system. Okay, some of the fluid has come out of the blood capillaries, and that fluid enters into the lymphatic system. Then the main function of that lymphatic system is to just distribute that fluid to all the tissues as far as possible. और ये हम ये कह सकते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम एक पैरेलल सिस्टम मान लेते हैं हम ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसमें से जब सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर से कैपिलरी से कुछ फ्लूइड निकल जाता है और वो फ्लूइड क्या होता है, लिम्फ बोला जाता है कि येलोइश कलर का फ्लूइड है, वो लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू एंटर करता है और फिर वो लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो उसे सभी जितने भी टिश्यूज़ होते हैं उन सब के पास तक उस सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है. यानी एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि इंटरमीडिएट का काम कर रहा है टिश्यू और ब्लड के बीच में. तो लेट्स सी इट्स इम्पोर्टेंस that a lymphatic system is made up of lymph vessel and lymph node. So you can see here in the diagram it is how it is working. You see this is the circulatory system and along with it the lymphatic system is shown here. So what is happening here, the tissue, some tissue fluid is just come out of these capillaries here, capillaries of blood, and enters into the lymphatic system. Then it enters into the lymph node. These are considered as lymph vessels. Then lymph vessels emptied the lymph back into the veins here. ठीक है, तो जो lymph vessel है वो वापस veins में भेज देते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमें समझ में आता है. और उसके अंदर भी जो lymphatic vessels होते हैं उनके अंदर walls होती हैं, यानी इसमें भी क्या होगा, एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है. तो लेट्स सी what other important role it can play here. So as the blood flows through the capillaries, some of the plasma ooze out of the walls. कि जैसे कैपिलरी से ब्लड फ्लो कर रहा है तो जो कुछ प्लाज्मा होता है, यानी प्लाज्मा जिसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बाहर निकल जाता है कैपिलरीज के थ्रू, क्योंकि कैपिलरीज बहुत थिन होती है तो वहाँ से बाहर आ जाएगा. So most of the fluid enters the lymph vessels and is drained back into the blood vessels. और ज़्यादातर जो ये टिश्यू फ्लूइड इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो ये फ्लूइड है वो लिम्फ वेसल में एंटर कर जाता है थ्रू लिम्फ कैपिलरीज, और वापस ये कहाँ पे भेज दिया जाता है, इनसाइड द वेन्स हियर, कि वापस ये वेन्स में वापस कर दिया जाएगा. एंड बिफोर दिस ब्लड इज़ रिटर्न टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में भेजने से पहले इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू लिम्फ नोड्स. ये किसके थ्रू फिल्टर हो जाता है, लिम्फ नोड के थ्रू. And lymph node contain a special type of cell called lymphocytes which protects the human body from disease causing organism and harmful substances. तो lymph में कुछ हम lymph node है मेन, ये भी क्या करता है कि WBC जिसमें प्रेजेंट होती है, तो अगर किसी वजह से कोई हार्मफुल सब्सटेंस इसमें होगा तो वो WBCs एक्टिव हो जाती है और उस डिजीज़ के या उस पैथोजन के अगेंस्ट वर्क करना शुरू कर देती है. तो इस तरह से ये हमें डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और हार्मफुल सब्सटेंस से भी हो जाता है. इसके अलावा ये एक लिंक की तरह से काम करता है किसके बीच में, जो ब्लड है और जो टिश्यूज़ है, यानी जो मटेरियल है उनके टिश्यू के बीच में ये क्या कर सकता है, उसे मटेरियल को पहुंचाने का काम कर सकता है. सो दिस इज़ द लिम्फेटिक सिस्टम, इसे हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं. अगर लिम्फ पूछते हैं तो लिम्फ एक येलोइश कलर का फ्लूइड होता है जो कहाँ से निकला है, ये टिश्यू फ्लूइड जो दिखा रखा है लिम्फ बोल देते हैं, और लिम्फ ही फ्लो करता है फ्रॉम द लिम्फेटिक. तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कौन फ्लो करेगा, ब्लड फ्लो करता है, जबकि लिम्फेटिक सिस्टम से क्या फ्लो करेगा, लिम्फ फ्लो करेगा. और लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है जिसे हम प्लाज्मा फ्लूइड भी बोल देते हैं इसके अंदर. ठीक है.